हेलो, वेलकम टू साइंस मैग्नेट रेलवे एग्जाम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं ग्रुप डी एग्जाम के लिए आपके लिए 20-20 मिनट की वीडियो डाल रहा हूं, जिससे आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना हो। भी हाल ही के अंदर मैंने कोडेड ब्लड रेशन का वीडियो इससे पहले अपलोड कर दिया है, वो जाकर जरूर देखिए। सबसे ज़्यादा जो आपको परेशानी आती है, उस वीडियो को देखने के बाद में कोई परेशानी रहेगी। आज वीडियो नंबर 6 है, जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग पर। 2 या 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। और शिफ्ट जब एग्जाम स्टार्ट हुआ था आपका 27 नवंबर से, उस दिन अकेले 8 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से आए थे। सारे टाइप को मैं कवर करूंगा। सेशन को शुरू करते हैं। टेलीग्राम चैनल पर ये वीडियो अपलोड होने के बाद में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। यहाँ पर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। 16 जनवरी को एग्जाम है, अभी तक 16 तक चलेंगे। उससे पहले 15 से 20 टेस्ट आप जरूर लगाइए। सारे फीचर्स अवेलेबल रहने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं? सबसे डरावना क्वेश्चन बच्चों को ये लगता है, और बड़े बहुत टीचरों ने क्या किया है, थंबनेल पर इसको लगा के जोर जोर से बोला, सर नया पैटर्न नया पैटर्न। कोई नया पैटर्न नहीं है। 2000 ग्रुप डी 2022 में उठाकर देख लो, ये पहले पूछ चुका है। 2022, आज से 3 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद में सर आप एनटीपीसी यूजी को उठाकर देख लो, आप ग्रेजुएट को देख लो, सब में पूछा गया। ये कोई रॉकेट साइंस थोड़ी, बड़ा आसान सवाल है सर। यहां पर पूछा गया इसका कोड क्या है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर हिंदी में है, तो बेटा हिंदी में भी है, मैं इंग्लिश में आपको बोलूंगा। पहली शर्त देखो, यहां पर आपको दे रखा है इसका कोड क्या है। इसे हम कंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग का टाइप कहते हैं। इसके लिए हमें इस टेबल पर ध्यान देना होगा और इसकी शर्तों को अच्छे से रीड करना होगा। तो पहली बात, पहली शर्त लिखी गई है, हिंदी वाले आराम से पढ़ेंगे, मैं इंग्लिश में बोलूंगा। इफ द फर्स्ट एलिमेंट सिंबल, क्या पहला 5 जो है वो सिंबल है, क्या चिन्ह है? नहीं, 5 तो सर एक संख्या है, वो भी एक विषम संख्या है, इसको हटा दीजिए। दूसरी शर्त, इफ द फर्स्ट एलिमेंट द ओड नंबर, क्या 5 एक ओड संख्या है, विषम? यस है गुरुजी। एंड द लास्ट एलिमेंट इवन नंबर, क्या अंतिम घटक एक सम संख्या है? यस सर, 2 एक सम संख्या है। तो दोनों को आपको कॉपीराइट का कोड देना है। तो ये बात तो हमारी शर्त क्या है, ये लागू हो जाएगी। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, तीसरी शर्त को नहीं पढ़ते। कभी कभार 2 शर्तें भी लग सकती है। तीसरी शर्त, इफ द सेकंड और थर्ड परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये हमारी दूसरी शर्त हो गई, दोनों को कॉपीराइट। तो मैंने सर कॉपीराइट और कॉपीराइट यहां पर कोड दे दिया, किसको? 5 को और 2 को। ठीक है, ठीक है, ओके। अब सर कॉपीराइट तो सभी जगह है, लेकिन हमें दूसरा देखना, एंड का मतलब एम होता है। तो सर यहां पर डी है, इस ऑप्शन को हटा दे। ठीक है सर, एम चलेगा दौड़ेगा। सर डी भी दौड़ेगा, डी भी दौड़ेगा, दौड़ेगा। अब सर तीसरा पॉइंट, यहां पर फोर्थ लेटर, फोर्थ क्या कहता है? एट द रेट। एट द रेट का मतलब जेड होता है गुरुजी, ये ऑप्शन नहीं चलेगा। जेड और जेड चलेगा। ठीक है, एट द रेट बस 7 का कोड डब्ल्यू है, तो सर ये नहीं चलेगा। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी, कि हाँ सर डब्ल्यू यहीं पर दे रखा है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको टेबल पर भी ध्यान देना है, और दी गई कंडीशंस जो शर्तें हैं उसको आपको अच्छे से रीड करना है। कंडीशनल कोडिंग का यही टाइप होता है। क्वेश्चन नंबर 2, अब मैं हिंदी में बोलूंगा, इंग्लिश वाले भी नाराज हो जाएंगे, मुझे तो दोनों को लेकर साथ चलना है। ठीक है, हमारे साथ में यहाँ पर साउथ इंडियन के बच्चे भी जुड़े हुए हैं। आपसे थे, यदि पहला तत्व एक सिंबल, क्या 7 एक सिंबल होता है क्या? नहीं। तो फर्स्ट जो है कंडीशंस डिड नॉट फॉलो। ठीक है, ओके। सेकंड कंडीशन, यदि सर पहला तत्व एक विषम संख्या है, 7 एक विषम संख्या होती है, और अंतिम तत्व एक सम संख्या है, क्या एंड एक अंतिम संख्या सम है? नहीं सर, ये वाली शर्त भी गलत हो गई सर। ठीक है, तीसरी शर्त, यदि सर दूसरा और तीसरा आपका स्क्वायर है, दूसरा और तीसरा स्क्वायर है, नहीं सर जी, ये वाली भी गलत। अब कुछ मन में सवाल आएगा, अरे गुरुजी यहां पर तीनों शर्तें नहीं, तो आंसर कैसे करेंगे? यदि कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं करती है, तो हमें सीधा डायरेक्ट टेबल में देखकर आपको आंसर करना है, बस इतना सर। 7 का मतलब क्या है? 7 का मतलब डब्ल्यू है, तो ये ऑप्शन से बाहर हो गए सर। एमएम आ रहा है सर, डब्ल्यू यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर। अब सर तीसरा लेटर यहां पर जेड है, तीसरा लेटर आर है, तो तीसरा पॉइंट एट द रेट का मतलब जेड होता है। तो आंसर निकल कर क्या आ गया सर? ऑप्शन नंबर सी हमारा परफेक्ट आंसर आ गया, कि हाँ सर जेड वाला हमारा परफेक्ट आंसर आ चुका है, क्योंकि सर एट द रेट का जो मतलब है वो जेड है। ठीक है, तो क्वेश्चन हिंदी में भी मैंने कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 3, 3-3, 4-4 क्वेश्चन हम एक एक टाइप के करेंगे, जिससे आपकी 20 मिनट में सारे टाइप कवर हो जाएंगे। ठीक है, यहां पर देखिए, आपकी यहां पर टेबल दे रखी है। अब मैंने क्या किया, हिंदी और इंग्लिश दोनों वालों को खुश करने के बाद मैंने सोचा यार क्यों ना दोनों को एक साथ खुश कर दिया जाए, तो मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ में ले ली इस क्वेश्चन में। तो आप देखोगे यहां पर हमें पूछा गया, ये रहा, ये हमारा है क्वेश्चन। ठीक है, आपसे पूछा गया पहली शर्त,
यदि पहला तत्व एक सिंबल है, क्या 3 एक सिंबल होता है क्या? नहीं, तो पहली शर्त यहां पर डिलीट कर दी। लास्ट, यदि पहला तत्व और एक विषम संख्या, 3 एक विषम संख्या है और अंतिम तत्व एक सम संख्या, यस सर 8 एक सम संख्या होती है, तो ये दूसरी वाली शर्त हमारी लागू हो गई है। ठीक है सर जी। और इसे सर जी इससे कूटबद्ध करना, ये वाला सिंबल है यहां पर दिखाई नहीं दे रहा, मन की आंखों से देखोगे दिखाई देगा। ये देखो मैंने मन की आंखों से देखा, तो इस वाले सिंबल से आपको क्या करना है? कूटबद्ध करना है। लास्ट शर्त, यदि दूसरा तीसरा, सर दूसरा और तीसरा सर जी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये वाली शर्त हमारी डिलीट कर। अब सर दोनों को कोड क्या देना है? इस वाले कोड के रूप में देना है। सर इस ऑप्शन में नहीं है, इस ऑप्शन में नहीं है, यहां पर है और यहां पर है। अब हमें सेकंड वाले से आंसर आ जाएगा। सेकंड वाला क्या है? @ और @ का मतलब डी होता है, और डी इस ऑप्शन में दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर आ गया। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ गई? तो ये तो हो गई कंडीशनल कोडिंग, आपको एग्जाम में इसी तरह से करना है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब चाइना मेड चीजें आ गई है। चाइना कोडिंग, चाइनीज कोडिंग कहते हैं। चाइना की चीजें क्या होती है गुरुजी? चले तो चांद तक, नहीं तो रात तक, इतना सा आपको ध्यान रखना है। चाइनीज कोडिंग कहती है सर हमें कैसे सोल्व करेंगे, तो आपके एग्जाम में आपको ध्यान रखना है। यहां पर आपको ये स्टेटमेंट दे रखे होंगे, आपसे पूछा है टाइगर का कोड क्या है। कभी भी चाइनीज कोडिंग सोल्व करने जाते हैं तो कॉमन पार्ट को हमेशा ध्यान देते हैं, कॉमन पार्ट पर ध्यान देते हैं, और वही आपको कॉमन कोड आपको ध्यान देना होगा। यही इसका एक पैटर्न होता है करने का, यही एक सिस्टम पैटर्न होता है। मैं आपसे पूछूं टाइगर कहां पर है? गुरुजी टाइगर यहां बैठा है, ठीक है। क्या कहीं और टाइगर आपको दिखाई दे रहा है? गुरुजी और टाइगर नहीं दिखाई दे रहा। अब हम फंस गए गुरुजी, कोड कैसे निकाले? तो याद रखें जो हमारे पड़ोसी होते हैं ना, वो बड़े डेंजर होते हैं, और पड़ोसियों को उड़ाना बड़ा जरूरी है। इस बार सिलेक्शन लेके पड़ोसी की ही बारह बजानी है। तो पड़ोसी कहता है भैया लोयन, और लोयन लोयन को उड़ा दो। तो लोयन यहां पर बैठा है गुरुजी, ठीक है सर। तो लोयन लोयन को उड़ाया मैंने, तो इन दोनों में मैंने कॉमन देखा पीएच पीएच। तो सर पीएच तो सर लोयन का कोड है, तो ये तो ऑप्शन से बाहर हो गया, ठीक है सर। कैट, यहां पर कैट दे रखी और यहां पर कैट दे रखी। अब सर कैट और कैट यहां पर दे रखा है, तो इन दोनों में कॉमन कौन सा पार्ट है? सर एसओटी, एसओटी ये भी हटा दीजिए। जब पड़ोसी को हमें हटाने पर हमें मिलता है क्या? लोयन, और लोयन का कोड डीजेड है भाई, डी और जेड। हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉब। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? सर लगभग लगभग 15-20% तो आ गई है, थोड़ा और आगे चलिए ना सर। कंडीशनल वाली तो समझ गए, थोड़ा चाइनीज को और समझाइए। बिल्कुल समझाएंगे भाई, ठीक है सर। यहां पर पूछा गया सर केट का कोड क्या है, तो सबसे पहले ढूंढो केट कहां पर है। ये रहा कैट्स, सर ढूंढ लिया हमने, सर ढूंढ लिया। अब ढूंढने पर आपको देखो केट कहीं और सेंटेंस में है। यदि केट कहीं कॉमन पार्ट नहीं दे रखा है, तो पड़ोसी जो है वो 100% आपको कॉमन दिखाई देंगे, तो पड़ोसी को आपको हटाना है। तो पड़ोसी कौन कौन है सर? एंड और डॉग है। तो डॉग बाबू यहां पर, डॉग बाबू यहां पर। इन दोनों में आपको कॉमन कहां से दिख रहा है? एक्सेल और एक्सेल। इसको हटाइए, एक्स और एल को, ठीक है सर। एक्सेल ये हमारे ऑप्शन से बाहर हो गया सर, इसका कोड तो नहीं होगा सर। आगे कौन है? एंड, एंड बाबूजी है। और एंड कहां पर बैठे हैं? चुपचाप यहां पर छुप के बैठे हैं एंड और एंड। तो एंड का कोड मैंने देखा कि सर कौन सा है? आर और एस, और आर और एस ये कॉमन था, इसको मैंने हटा दिया। अब मुझे बताइए सर पीछे केट का कोड बचा, तो टीपी साहब कहते हैं साहब हम ही हैं इसके कोड, हम ही इसके माई बाप हैं। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली, ये हमारा आंसर निकल कर आ गया है। क्या कोई किसी सज्जन पुरुष को कोई तकलीफ है क्या? सर कोई तकलीफ नहीं है, हमने आराम से चीजों को बना ली है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6। सर 6 में हम लगभग 40% तक समझ गए हैं सर। एक और चाइनीज कोडिंग करा दीजिए। आपने 3-3, 4-4 क्वेश्चन हर टाइप की बात करी है, तो क्यों ना सर इस पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर इन्होंने शर्त डाल दी कि एक अक्षर का दो कोड है ना, अक्षर वाले कोड, सभी कोड 2 अक्षर वाली है। तो यहां पर इज का कोड क्या होगा ये आपसे पूछा। अब इज कहां पर आपको दे रखा है? ये पूछा है उस कोड में इज का कोड। सर इज ये रहा, ठीक है सर। अरे सर ये तो क्या हो गया गुरुजी, इस तो कॉमन नहीं है, लेकिन पड़ोसी कहते हैं भैया हमें उड़ा दो चुपचाप। तो नॉलेज साहब कहते हैं हम कहां से उड़ जाएंगे, हम यहां से उड़ जाएंगे चुपचाप, हम बड़े सीधे लोग हैं। तो यहां पर आपने ध्यान देखा एक्सपी भाई साहब कहते हैं भाई हम क्या है, नॉलेज के कोड है, हम सर इज के कोड नहीं है। पावर साहब कहते हैं पावर जी हमें यहां से उड़ा दो गुरुजी, यहां से मैंने उड़ा दिया। तो जेके और वीआर, जेके वीआर में कहते हैं भैया हम कोड किसके हैं? वीआर, हम पावर के हैं, तो वीआर पावर के हैं।
पीछे बचा कौन सा गुरुजी? पीछे बचा सर जी यहाँ पर एच का जेके साहब है, और जेके हमारा आंसर आ गया बी फॉर बाहुबली। ये हमारा परफेक्ट आंसर आ गया। क्या कोई दिक्कत है क्या सर? कोई दिक्कत नहीं है। क्या मेरी बात समझ गए? जो बचता है वही तो कोड होता है भाई। तो हमारा आंसर निकल कर आ गया जेके। ठीक है सर। अब थोड़ा सा चाइनीज कोडिंग में क्या होता है, थोड़ा सा हाई लेवल का, थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन यदि एग्जामिनर बनाना चाहे तो बना सकता है, और वो दो दो चीजों के कोड आपसे पूछ सकता है। तो हमें तो सिर्फ प्रिपेयर रहना है, तरीका थोड़ी बदलेगा सर, तरीका तो वही रहेगा, तरीका तो वही रहेगा। अब आपको पूछा है कंट्री वाइटल का कोड क्या है। ठीक है सर। अब सर सबसे पहले हमें कंट्री का कोड निकालना, लेकिन कंट्री का कोड यहां से निकल जाएगा सर, कंट्री यहां पर, कंट्री यहां पर। ठीक है सर। अब सर लिखे मुझे कंट्री का कोड तो निकालना है, लेकिन इन दोनों में कॉमन कौन सा है सर? ना की ना है कॉमन, ना सर, ना कॉमन निकल गया तो ना सर कोड, सर ना इसमें आ रहा है, ना सर इसमें आ रहा है, तो तीनों में से एक कोड तो होगा ही होगा। सर वाइटल कहां पर आ रहा है? वाइटल को ढूंढो। सर वाइटल है जो यहां पर आ रहा है, चुपचाप छुप के बैठा वाइटल। सर वाइटल से पहले कहता है, एंटरप्रेन्योर कहता है कि हमें उड़ा दो चुपचाप, हम यहां पर कॉमन बैठे हैं छुप के। तो यहां पर हमने देखा कि सर TU क्या है, ये कोड किसका है सर? ये जो कोड है वो, तो ये ऑप्शन TU तो हट गया। क्यों हट गया? क्योंकि तो सर एंटरप्रेन्योर का है, ये तो हो नहीं सकता वाइटल का। अब दो ऑप्शन बचे, अब दो ऑप्शन को ध्यान से देखने पर वाइटल का है, तो हमें सोल्डर को भी तो उड़ाना है। सोल्डर यहां से, सोल्डर यहां से, तो आप यहां पर कॉमन पार्ट देखते हो सर क्या? सर यहां पर MH और MH, ये भी निकल गया सर जी। सर बिल्कुल निकल गया। देखो MH यहां पर था सोल्डर में, और यहां पर भी था MS, तो पीछे बचा कौन सा? आप खुद बता दीजिए सर। वाइटल का कोड क्या बचा? SY। तो आंसर आ गया ना SY। ऑप्शन नंबर ए हमारा परफेक्ट आंसर आ गया है कि हाँ सर यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो दो दो के कोड भी आपसे पूछा जा सकता है, हमें उसके लिए प्रिपेयर रहना है। अब देखिए सर, थोड़ा सा और एडवांस बनाया नहीं जाए चाइनीज में, भाई इससे ज्यादा तो कोई हार्ड आएगा नहीं ना। इससे ज्यादा कोडिंग टू पूछ सकता है कि इतनी औकात है क्या रेलवे की? सर नहीं है। तो मैं तो आपके लिए पूरा प्रिपेयर होके आया हूं ना इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो का मकसद ये थोड़ी है कि इजी इजी करा के रवाना हो जाओ, नहीं, इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सर काउंट का कोड निकाल लीजिए। जब हम कंफ्यूजन हो जाए कि सर किसी का कोड हम ना निकाल पाए, तब वहां पर आइदर और की कंडीशन लगती है। आपकी स्क्रीन के सामने है काउंट, काउंट साहब यहां पर बैठे हैं चुपचाप। अब सर काउंट यहां पर बैठे हैं, तो कोई ना कोई तो कॉमन होगा। सर डीड साहब कहते हैं हम यहां से कॉमन है, पड़ोसी को उड़ा दो। पड़ोसी कहेंगे कहां से उड़ जाओगे भाई? तो तुम यहां से उड़ जाओगे TR, यहां पर TR TR। ठीक है, उड़ गए साहब। योर्स, तो योर यहां सर ऑल और ऑल, यहां से ऑल और ऑल यहां से उड़ जाएंगे, तो ऑल और ओ में सर ओडी साहब, ओडी यहां पर उड़ गए। ठीक है सर। पीछे बचा योर काउंट। क्या कहीं योर कॉमन है? नहीं। क्या कोई काउंट कॉमन है? नहीं। तो हम कंफर्म नहीं बता सकते हैं कि योर का कोड कौन सा है और काउंट का कौन सा। कुछ बच्चे होशियार रहेंगे, सर योर आगे आता है तो ऐसा इसे दे दो, सर यहां पर क्या है काउंट बाद में आता है तो यूएम इसे दे दो। नहीं, कभी नहीं गलती करनी है। यदि दो बंदे और दोनों कहीं कॉमन नहीं है, जो बचे हुए कोड होंगे वही होंगे, लेकिन आइदर और वाले होंगे। ये बात आपको ध्यान रखना, या तो एसएन होगा या यूएम होगा। ऑप्शन बी फॉर बाहुबली यही मेरे क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। क्या मेरी बातों से आप सहमत हैं? यस या नो बताइए कमेंट सेक्शन में। क्या बातें समझ में आ रही है? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अलग टाइप का क्वेश्चन। अब यह है दुनिया के सबसे आसान टाइप के क्वेश्चन जो भी हाल ही में आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उसके लिए भी हम तैयार रहेंगे। सर m कितने पर? 13 पर। ये 21 पर कितना हुआ है? +8। सर ये 16 पर और ये 24 पर कितना हुआ है? +8। सर +8, सर +8। बस कहानी सिंपल है। 13 में यदि आप 8 जोड़ते हो तो u आता है। u सर इसमें नहीं, इसमें u और u। ठीक है सर। सर w और v, सर आपने 15 में 8 जोड़ा तो 23 पर w आता है। ऑप्शन बी फॉर बाहुबली ये मेरे क्वेश्चन का राइट आंसर है। +8 की कोडिंग। क्वेश्चन नंबर 10 इसी टाइप का। सर 3, 6, 11, 9, 17 और कितना है 20। मतलब एक बार तो गुरुजी +3, एक बार -2, एक बार +3, एक बार -2, इस तरह का पैटर्न चल रहा है। तो हमें घबराना नहीं है। +3 सर कितना होगा? सर यदि आप यहां पर +3 करते हैं
तो यहां पर मुझे लग रहा है कुछ ऑप्शन मिस्टेक है, ई आना चाहिए। फिर -2 करते हैं तो एन आना चाहिए। फिर यदि सर आप +3 करते हैं तो ओ आना चाहिए। और यदि सर यहां पर आप -2 करते एच, तो बेटा यहां पर ई बना लेना। गलती से यहां पर हमारे टाइपिस्ट बाबू ने ऑप्शन नंबर गलत कर दिया है। यहां पर मुझे लग रहा है इसको चेंज ही कर लो आप, ई एन ओ और एच, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहां पर साफ साफ शब्दों में दिया है यदि आप 3 जोड़ते हो तो 5 पर क्या ई आता है, यदि 2 घटाते हो 15 में से 2 घटाए तो 13 पर सर एम आता है। एक मिनट रुको, 13 पर एम आता है ना, एम आता है, ठीक है। तो यहीं पर गलती करिए भाई एग्जामिनर ने, देखो यहां पर तो टाइपिस्ट ने ना यहां गलती कर दी, तो यहां पर इसको प्यारे सा एम ई बना लेना है, ठीक है, ई बना लेना है। ये सारे एफ ई है भाई, ठीक है, ओ एच। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है। अब देखिए आप, बहुत ट्रिपल स्टार लगाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। इस तरह के टाइप नंबर 4 की मैं आपसे बात कर रहा हूं कि सर यहां पर आप बड़े ध्यान से आप देखोगे इस क्वेश्चन में, तो देखो टी 20 पर, ये 19 पर, ये 18 पर, ये 15 पर, ये 14 पर, ये 12 पर, ये 9 पर, ये 5 पर, ये 1 पर। मतलब सर ये क्या हो रहा है सर, ये अवरोही क्रम हो रहा है। मतलब सर क्या हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो रहा है। सारे लेटर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया है। उसी प्रकार यहां पर भी नंबर्स को भी डिसेंडिंग में, तो हमें भी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब जानते हैं कि सबसे यहां पर बड़ा लेटर यहां से शुरुआत हो जाएगी। तो यहां पर जो सबसे बड़ा लेटर है वो यू है, तो यहां पर है सर, यू यहां पर भी है, यू यहां पर भी है सर। यू के बाद में जस्ट टी आना चाहिए, ओ नहीं होगा, तो ये ऑप्शन से बाहर हो गया, ठीक है। टी से पहले एस आ गया, टी से पहले एन क्या कर रहा है सर, हटाइए साइड में। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली हमारा आंसर आ गया कि सर डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब बड़े से छोटे की ओर जाना है, घटते क्रम में लिखा गया है, और ये घटते क्रम में ही लिखा गया है। यहां पर यूटीएस, यही ऑप्शन हमारा सही होगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ये पैटर्न भी आता है। क्वेश्चन नंबर 12, ये आपका टाइप नंबर 5 की मैं आपसे बात कर, टाइप नंबर 5। अब टाइप 5 क्या कहता है, ये तो दुनिया का सबसे आसान सवाल है गुरुजी, देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसे में। सर देखना तो पड़ेगा ना सर, देखना नहीं। सर आपसे पूछा है एच का कोड का है, एच का है जी, एच कहां है, यहां है जी। सर एच तो है लेकिन एच कहीं कॉमन नहीं है, लेकिन पड़ोसी तो कॉमन है, ए एम ई, ए एम ई। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, दो को हटा दो, 2 हटा दो, 7 हटा दो, 7 हटा दो, 4 हटा दो, तो पीछे बचा कौन, 5। तो एच का कोड निकल कर आ गया बी फॉर बाहुबली 5। सर बंदा कॉमन नहीं है लेकिन पड़ोसी कॉमन है, पड़ोसी को उड़ाओ, जो बचे हैं उसको कोड दे दो। क्वेश्चन नंबर 13 पर बात करते हैं, टी। गुरुजी टी कहां पर है सर, टी कॉमन नहीं, पड़ोसी तो है एलओएस, एलओएस कॉमन है, कॉमन है सर। 9 गया, 4 गया, 3 गया, पीछे बचा कौन, 6, और हमारा आंसर निकल कर आ गया कि सर 6 किस में है, ऑप्शन नंबर ए में। सर जो कोडिंग है वो कैसी है, टी की जो कोड है वो 6 हमारा निकल कर आ गया, ठीक है, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 14 पर बात करते हैं। ये छोटी सी चाइनीज कोडिंग है, जो एक एक लाइन का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में अभी हाल ही में पूछा जाए। सारे बच्चे ध्यान देंगे, रो का कोड क्या है, रो कहां है जी, यहां है, कहीं और रो है सर, यहां। ये तो दुनिया का सबसे बढ़िया आसान सवाल था। यहां पर हमें कॉमन इजी साहब दे, सब कुछ इजी है और आंसर भी हमारा इजी है। अभी ग्रुप डी में कैसी कोडिंग आ रही है गुरुजी, इजी आ रही है, और हमारा आंसर भी क्या है, इजी है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अरे यार ये क्या हो गया, फाइल कैसे अटक गई। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। 15 में हमें पूछा ए का कोड क्या है। सर ए यहां पर कॉमन है, जो कॉमन हो गया बड़ा आसान मिल जाएगा। अब इन दोनों में बताओ कौन सा नंबर कॉमन है। सर 2 है और 2 है, तो इसका मतलब ए का कोड क्या निकल के आ गया, 2 आ गया। ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन था, तो आपको एग्जाम में करना। देखो कॉमन मिल जाए तो बढ़िया बात है, ना मिले तो पड़ोसियों को उड़ाना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है, विथ का कोड आपसे पूछा है, तो भैया मुझे बताओ विथ कॉमन है क्या। सर यहां पर है, विथ कॉमन है, कॉमन है। इन दोनों में कॉमन संख्या क्या दे रखी है सर, एमपी आर के, एमपी आर के साहब दे रखे हैं भाई, बड़े फेमस है आर के साहब। तो हमारा आंसर निकल कर आ गया आर के, ऑप्शन नंबर सी के विथ का जो कोड है वो क्या है, आर के। हमारा आंसर बिल्कुल सही आंसर आ जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, ई का कोड क्या है, ये आपको कल वाली शिफ्ट में मिलेगा, चिंता मत करो। ये क्लास देख के चले जाना, 2 नंबर तो ऐसे पक्के हो जाएंगे। मैं ऐसे ही को थंबनेल पे ऐसे नहीं लिखा रखा व्यू बढ़ाने के लिए, ये मैं वादा कर रहा हूं, जो रिव्यू कर रहा हूं ना, इसलिए ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। सर ई के लिए कोड क्या है, ई यहां पर है और ई यहां पर है।
दोनों में कौन सा नंबर कॉमन है? 3 5 2। सर 2 कहता है कि भाई हम कॉमन है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर आ गया। सर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 18, ए का कोड गुरुजी ए यहां पर भी है, ए यहां पर भी है। 3 5 2 7, 2 हमारा कॉमन पार्ट आ गया, ए का कोड यहां पर भी 2 निकल कर आ गया, ऑप्शन नंबर डी। बस सेकंडों में क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाए। क्वेश्चन नंबर 19, एन का कोड क्या है? गुरुजी एन इसमें कॉमन, एन इसमें कॉमन, जो कॉमन है वही कॉमन नंबर आपको देखना है। 4 2 5 4, 4 इसका कॉमन है, तो 4 हमारा निकल कर आ गया ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर है, छोटी सी चाइनीज कोडिंग। अब ये देख लो इट का कोड क्या है। अब इट कहां पर? यहां पर भी कॉमन, यहां पर भी कॉमन। इन दोनों में कॉमन कौन है? एमटी बीके लो, एमटी बीके लो, तो एमटी साहब कहते हैं हम कॉमन है, ऑप्शन नंबर सी। कि सर जो कोड है वो आराम से दे रखा है, कॉमन पार्ट हमें दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21 गुरुजी, बी का कोड कहा है जी? बी कहां है? यहां। गुरुजी इस बार बी कॉमन नहीं है, इसके पड़ोसी तो कॉमन है। कौन है? एलईडी, एलईडी, एलईडी। तो मुझे बताओ कौन कौन हटा? 7 कहता हम हटे, 3 कहता हम हटे, 4 कहते हम हटे, 2 कहता है गुरुजी हम इसके कोड हैं, तो बी का कोड क्या है? 2। आंसर निकल कर आ गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 22, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आपको मिलेंगे देखने को। कुछ लोग इसे एनालॉजी कहते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि कोडिंग डिकोडिंग है, क्योंकि समान पैटर्न पर आपसे पूछा जा रहा है। सर ये 10 पर या 8 पर? -2, 7 और 5, -2, -2, -2, -2 का पैटर्न। डायरेक्ट उड़ाओ लास्ट से, 17 में से 2 गया, 15 पर ओ आता है सर। ऑप्शन से बाहर फेंको, ऑप्शन से बाहर फेंको, लास्ट वाले से आंसर आ जाएगा। 9 में से 2 गया तो 7 बचता है, ऑप्शन नंबर सी निकल कर आ गया, यस। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर है। सर ये भी पैटर्न है, कोई दिक्कत नहीं है, पैटर्न है तो 21 से 4 पर पहुंचा, माइनस का 17, 18 से 1 पर आया, माइनस का 17। तो मुझे बताइए 26 में यदि आप 17 घटाते हैं तो 9 बचता है, ऑप्शन से बाहर, ऑप्शन से बाहर, 9 और 9। ठीक है सर जी। यहां पर भी आर, यहां पर भी आर, लेकिन मुझे आगे का लेटर देखना है। सर टी से U हुआ -5, 12 से -5 7 हुआ, 18 से -5 हुआ। यदि 18 से -5 हुआ तो यहां पर कुछ मामला है क्या भाई? सर यदि आपने 20 में से 5 घटाया तो 15 आ गया, यदि 12 में से आपने 5 घटाया तो 7 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब सर 18 में से 5 घटाओगे तो MR9, और MR9 यहां पर दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 गुरुजी, आप हमें SW दे दीजिए, हम आपका कहना मानेंगे और आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 भी सर हमें SW दे दीजिए, हम इसका आंसर करेंगे। इससे बार ग्रुप डी में नहीं आएगा। 16 जनवरी तक पेपर वालों समझ लो, ये वीडियो आपके काम का है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच दोस्तों। आपको टेस्ट सीरीज लेनी है तो आराम से ले सकते हैं, 20-30 टेस्ट लगा के जाइए एग्जाम से पहले, सारे फीचर्स रहेंगे अवेलेबल। और आप वीडियो के नीचे अपना प्यार जरूर बरसाइए कि मैं आपके लिए जो हार्ड वर्किंग और मेहनत कर रहा हूँ केवल आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। तो अपने वैल्यूबेट्स जो कमेंट है वो जरूर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन और एक एनर्जी मिलती है। कल की वीडियो सुन लो आप, जो नए नंबर वाले आ रहे हैं उसका वीडियो और एक सेटिंग अरेंजमेंट का वीडियो डाल दूंगा। रीजनिंग खत्म है, इससे बाहर कुछ नहीं। थैंक यू दोस्तों।